लेकिन जमीन तो इनका है ही नहीं, जमीन तो मेरा है, रजिस्टर आपका है? जमीन मेरा है। ब्रेकिंग अरे भैया देख लीजिए, ये जमीन जो है कह रहे हैं कि इनका है। अभी तक हम इनसे बात कर रहे थे, हमको पता ही नहीं था कि जमीन जो है खेसारी लाल यादव को मृत्युंजय नाथ पांडे ने जो दिया है वो जमीन एक्चुअल में इनका है। अब ये सिद्ध करेंगे कि ये जमीन इनका कैसे है। मामला समझिए कि खेसारी लाल यादव को केस जो है मृत्युंजय नाथ पांडे ने किया, उनका चेक जो है बाउंस करने का उन्होंने आरोप लगाया, दूसरी तरफ टाइटल सूट का केस किया, और तीसरी तरफ जो है अब इनका जमीन है। अब ये कहाँ आपका कैसे जमीन हो गया? अच्छा ये बताइए कि जब आपका जमीन था तो आप घोड़ा बेच के सो गए थे क्या, कि आपको पता नहीं था कि आपका जमीन बेचा रहा है खेसारी लाल यादव, चेक ये कर रहे हैं? कहाँ थे आप? बातों पे तो मैं आ रहा हूँ, अभी तक तो ये चेक भी दे दिए, उसके बीच में आप बोल देते 15 दिन तक उनको लगा चेक देने में, तो उस बीच में आप बोल देते कि भैया चेक मत दिया, हमार जमीन बाबू। नहीं बताओ। प्रसाद पांडे पंडित जी से मैंने जमीन खरीदा और उन लोगों ने जमीन लाला जी से खरीदा, तो विषय है कि जमीन लाला जी का है या पंडित जी का है बताएगा। अभी जमीन पे मेरा कब्जा है, कल लेंगे तो मैं 2 दिन में काम बाउंड्री करके सब कुछ करके देने को तैयार, खेसारी लाल यादव को दे सकते, देने को तैयार हूँ। बिल्कुल अभी भी बेच सकते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। खेसारी लाल यादव से आपकी क्या कुछ बातें हुई है इस टॉपिक पे? चेकवा जो बाउंस हुआ है या जो चेक स्टॉप हुआ है वो आप कहीं से काना फूसी कर दिए खेसारी लाल यादव, ए भैया काहे जमीन वाले तरह, जमीन हमार कब्जा में बा। जो रजिस्ट्री से पहले नहीं पता चला कि खेसारी लाल यादव को भैया जमीन का राइट ऑनर नहीं है, और कैसे बाद में पता चल गया कि राइट ऑनर वो नहीं है? नहीं, जो खेसारी लाल यादव को जमीन बेचा गया, बेचने के बाद 1 महीने जाकर के खुद केस कर देते हैं। भैया समझ लीजिए पैसा जो है 5 रुपया भी नहीं मिलेगा, ये कह रहे हैं खेसारी लाल यादव को कितना भी टॉर्चर कर ले, खेसारी लाल यादव को जमीनवा जो है ना हम ही देंगे। खेसारी लाल यादव ये ऐसे इंसान हैं, अगर प्यार से मांगेगा तो सब दे देंगे, लेकिन परेशान करके 5 रुपया नहीं मिलेगा, ये मैं जानता हूँ। मेरी बात पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का विवाद जिस तरीके से खत्म हुआ भोजपुरी इंडस्ट्री में, अब दूसरा विवाद सामने आ रहा है। खासकर ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव का बेल रिजेक्ट हुआ है जब से, और कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट के द्वारा कि वारंट जारी हो गया है। तो चलिए, जमीन का विवाद है खेसारी लाल यादव का, भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार हैं, और उस जमीन के विवाद में आखिर क्या है सच्चाई, जमीनी हकीकत, जमीन के बारे में। जमीन पे हम लोग बैठे हुए हैं और आज हम लोग आए हुए हैं छपरा में, और छपरा में जो जमीन का विवाद चल रहा है उसमें क्या है सच्चाई और क्या है गलत। चलिए, कागज के साथ बैठ चुके हैं हमारे साथ धर्मेंद्र पांडे जी, और अभी अभी इन्होंने खेसारी लाल यादव के बड़े भाई से भी बात किया है, और क्या कुछ बातें हुई हैं और क्या कुछ अब आगे होने जा रहा है। आखिर ये जमीन किसकी है, ये बड़ा सवाल है। तो चलिए हम बात करते हैं धर्मेंद्र पांडे जी से, जो कि धर्मेंद्र बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। तो धर्मेंद्र बाबा जी, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत बा जी, धन्यवाद। अच्छा, एक सवाल है, खेसारी लाल यादव का बेल रिजेक्ट हुआ है, सही में रिजेक्ट हो गया? जी देखिए, होता क्या है, जब कोर्ट में केस चल रहा होता है तो अगर आप तारीख पे नहीं जाएंगे तो बेल रिजेक्ट हो ही जाएगा, स्वाभाविक है। तो वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लोग कह रहा है कि खेसारी लाल यादव, कई सारा मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि अब खेसारी लाल यादव जेल जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगले डेट पे उनकी जमानत हो जाएगी और केस चलेगा। डेट पे हाजिर नहीं हुए, इस वजह से उनका बेल रिजेक्ट हुआ है। मेन मुद्दा ये है कि खेसारी लाल यादव जो है वो जमीन किससे लेते हैं, जी जी जी, केस कैसे होता है, ये सरल भाषा में हमारे पूरे जितने भी व्यूअर्स होंगे जो खेसारी लाल यादव को चाहते भी होंगे, चाहे वो जमीन के विवाद में उनका भी जमीन फंसा होगा, उन लोगों को सबको समझा दीजिए। कागज अगर कागज है तो कागज के साथ प्रूफ करके। देखिए, 4 जून 2019 को मृत्युंजय नाथ पांडे ने जमीन दिया, चंदा देवी के नाम से रजिस्ट्री किया, 2019 में खेसारी लाल जी की पत्नी के नाम से। उसके बाद 9/7/2019 को मृत्युंजय पांडे ने उसी जमीन के ऊपर जाके केस कर दिया, टाइटल सूट, मतलब जो जमीन का केस होता है। अच्छा, ये जमीन मृत्युंजय कुमार पांडे ने जो जमीन बेची, उसी जमीन पे इन्होंने क्यों केस कर दिया? जी, उसका कारण ये है, उससे ये सिद्ध होता है, केस किया था टाइटल सूट के लिए। टाइटल सूट के लिए जमीनी केस जो होता है, तो उससे ये सिद्ध होता है कि जमीन उनके कब्जे में नहीं थी, वरना जो जमीन मैं बेचूंगा और 1 महीने बाद उसी जमीन पे जाकर मैं केस कर दूंगा, तो इससे ये प्रूव होता है कि ज़मीन उनके कब्जे में नहीं थी। अब बात रही चेक बाउंसिंग जो खेसारी लाल जी ने, ये बड़ा सवाल है भैया। देखिए, यही मुद्दा है
कि खेसारी लाल यादव पे आरोप लग रहा है कि उनका जो चेक दिया हुआ था, जो मृत्युंजय कुमार पांडे को उन्होंने चेक दिया था, और वो चेक जो है बाउंस कर गया। भैया जमीन खरीदे खेसारी लाल यादव, चेकवे बाउंस हो गया, तो ये काहे हो गया? ऐसा कुछ नहीं, ये सारी बातें निराधार है। चेक बाउंस नहीं हुआ, चेक को स्टॉप पेमेंट किया गया है। जब वो स्टॉप पेमेंट क्या होता है, थोड़ा समझाइए लोगों को जो नहीं समझ पा रहे हो। स्टॉप पेमेंट ये होता है कि अकाउंट में पैसा होगा और चेक, जिसका अकाउंट होल्डर है वो चेक को रुकवा देगा। तो जमीन पैसा है खेसारी लाल यादव के उस अकाउंट में 76 लाख रुपए था उस टाइम भी उनके अकाउंट में। भैया पोलो खुल गया कि 76 लाख रुपया खेसारी लाल यादव के अकाउंट में कितना पैसा था ये भी बता दे रहे हैं। 76 लाख रुपए उस टाइम बैलेंस था और उन्होंने स्टॉप पेमेंट करवाया था बैंक में लेटर दे करके। हुआ क्या था, जमीन रजिस्ट्री करने के बाद जब जमीन पे उन्होंने बोला कि मेरा दाखिल खारिज करवा दीजिए मृत्युंजय नाथ पांडे से और उसका कब्जा दीजिए, बाउंड्री करवा दीजिए, ये खेसारी लाल यादव के द्वारा कहा गया था। ये जमीन किसके नाम से रजिस्ट्री हुई थी? खेसारी लाल जी के पत्नी चंदा देवी के नाम से। ये जमीन जो है खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी के नाम से रजिस्ट्री हुई, मृत्युंजय पांडे ने रजिस्ट्री किया है। अच्छा ठीक है। और चेक जो है मृत्युंजय पांडे को खेसारी लाल यादव ने दिया है? जी जी दी। अकाउंट किसका था, पैसा किसके अकाउंट खेसारी लाल यादव जी का चेक था वो, तो उन्होंने चेक दिया। बाउंस कैसे कर गया? मैं बाउंस नहीं किया, स्टॉप पेमेंट हुआ है। बाउंस होता है जब पैसा खाते में ना हो तो बाउंस होगा। स्टॉप पेमेंट ये होता है कि खाते में रुपया हम आपको देंगे नहीं। हुआ क्या, जमीन रजिस्ट्री करने के बाद जब उनको धरातल पे गए, उन्होंने बोला कि हमारा दाखिल खारिज करवाइए, या कहीं से उनको जानकारी मिली कि ज़मीन विवादित है, तो उन्होंने सबसे पहले अपना चेक का स्टॉप पेमेंट कर दिया। मेरा सवाल ये है कि उन्होंने ज़मीन लिया कितने तारीख को? 4 जून को उनकी रजिस्ट्री हुई है, 2019 को। 4 जून को रजिस्ट्री हुई है, तो मान लीजिए कि 5 जून को मृत्युंजय कुमार पांडे जाकर पैसा निकाल लेते तो? नहीं, फिर चेक उनको 10-15 दिन बाद दिया गया, लेकिन चूंकि उस टाइम वो यहाँ मौजूद नहीं थे, रजिस्ट्री उनकी पत्नी करा के गई, फिर जब वो आए तब उन्होंने चेक दिया। रजिस्ट्री पहले हो गई थी, पैसा बाद में, चेक बाद में दिया गया। जब उनके घर के परिवार के लोग भी कोई थे इन्वॉल्व, उतनी जानकारी मुझे शायद नहीं है, लेकिन जब वो आए उनको धरातल पे पता चला कि ज़मीन विवादित है, तो उन्होंने कहा कि हमारे को बाउंड्री करवा दीजिए और हमारा दाखिल खारिज करवा दीजिए। इन दोनों बातों किसके द्वारा कहा गया है? एक खेसारी लाल जी के द्वारा कहा गया इनको, मृत्युंजय कुमार पांडे जी कि दाखिल खारिज करवाइए और हमारा कब्जा करवाइए। तो ये दोनों बातों में ये दोनों काम ये नहीं कर पाए, क्योंकि इनका कब्जा भी नहीं था और दाखिल खारिज तो हो ही नहीं सकता। अब ये सवाल होता है कि मृत्युंजय कुमार पांडे से खेसारी लाल यादव ने कैसे जमीन खरीद लिया, जब वो इतने बड़े सुपर स्टार है, ट्रेंडिंग स्टार कहे जाते हैं भोजपुरी के, तो उनको इतना भी समझ नहीं है कि किसका जमीन है, क्या है, हम कैसे ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे हैं? जी बिल्कुल सही सवाल है आपका। उसका जवाब ये है कि देखिए वो एक स्टार है, उनके पास यहाँ तो रहते नहीं हैं और ना इनके पास समय है, लेकिन जिस लोगों पे उन्होंने विश्वास किया, जिन लोगों के माध्यम से यह जमीन लिया, उन्होंने उनके साथ गलत किया, विश्वासघात किया, मिसगाइड किया, विश्वासघात। हाँ, जमीनी हकीकत उनको नहीं बताया, लेकिन बाद में जब उनको पता चला तो उन्होंने स्टॉप पेमेंट कर दिया। अब मेरा सवाल ये है आप कि जब मृत्युंजय नाथ पांडे, कितना रुपए का चेक था वो? 18 लाख का चेक था वो। 18 लाख में जमीन खरीदा गया था वो? नहीं, 22 लाख में जमीन खरीदा गया था, जिसमें जमीन था वो 7 कट्ठा 11 दूर। 7 कट्ठा 11 दूर 22 लाख में पूरा जमीन का दाम था। जी 22,07,000। हाँ, ये जमीन है टोल टैक्स से पहले, चैनो रोड पे ही है। हाँ, रोड पे ही, सस्ता जमीन है। जी। अब सुनिए ना, अब कहने का मतलब ये है कि 4 लाख रुपए में लेके आपने जमीन रजिस्ट्री क्यों कर दिया? अगर 22 लाख में तो बिना पैसे, मतलब 4 लाख रुपए इन्होंने ले लिया था मृत्युंजय कुमार पांडे, नगद रुपया लेकर के इन्होंने रजिस्ट्री किया है, जो मेरे को जानकारी, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं था ना, मैं, लेकिन पाते तो छुपती नहीं है। तो खेसारी लाल यादव जी ने इसलिए स्टॉप पेमेंट कर दिया। अब रही बात, जब स्टॉप पेमेंट हो गया तो रजिस्ट्री करने के 1 महीने बाद मृत्युंजय नाथ पांडे उसी जमीन पे जाके कोर्ट में केस करते हैं, जमीनी केस करते हैं। तो आपका इसका मतलब सिद्ध होता है। क्यों केस करते हैं? क्योंकि उनका जमीन पे कब्जा नहीं था, इसलिए वो केस करते हैं। तो जब आपका कब्जा नहीं था तो आपने जमीन उनको बेचा ही क्यों? मतलब ये स्टॉप पेमेंट होने के बाद वो जाके केस करते हैं? नहीं, उससे पहले ही। हाँ जी। और स्टॉप पेमेंट बाद में होता है? जी शायद, मतलब हाँ शायद। नहीं शायद, अब देखिए आप कंफ्यूज कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि स्टॉप पेमेंट बाद में होता है और केस वो पहले करते हैं, तो केस जब करते हैं तो खेसारी लाल यादव चेक क्यों करते हैं, फिर चेक क्यों साइन करते हैं उनको? नहीं, जब वो केस कर ही देते हैं जाके टाइटल सूट के लिए, तो खेसारी लाल इतना मूर्ख तो नहीं है ना कि वो जाके चेक दे देंगे उनको। मैं बता रहा हूँ, रजिस्ट्री के 15 दिन बाद
वो चेक उनको मिलता है और रजिस्ट्री के 1 महीना 5 दिन बाद 9/7 को जमीन पे केस करते हैं। उसके बाद जो चेक बाउंसिंग का केस है। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि चेक जो है स्टॉप पेमेंट कब हुआ था? 15 दिन के बाद जो है चेक दिया गया और स्टॉप कब कर दिया गया? तो 15 दिन बाद दिया गया तो स्वाभाविक है 2-4 दिन में वो जमा किए होंगे, उसी में जून के महीने में हुआ। ये हमको अभी ये जानकारी में अकाउंट की जानकारी मैं नहीं दे सकता क्योंकि मुझे, लेकिन इतना मुझे जो जानकारी मेरे जमीन संबंधी जानकारी मैं आपको दूंगा। स्टॉप पेमेंट जून में ही हुआ होगा शायद, लेकिन मैं अभी श्योर नहीं हूँ। अगर बोलिए तो वो बता देंगे उनका। लेकिन जमीन पे केस इन्होंने 1 महीने बाद कर दिया 9/7 को। 4 जून को रजिस्ट्री किया और 9 जुलाई को जाके इन्होंने 2019 में ही केस कर दिया। उसके बाद जब चेक का स्टॉप पेमेंट हुआ तो उसका केस इन्होंने अगस्त या सितंबर में किया। ठीक है, 2 महीने बाद, 2-3 महीने बाद। ठीक है, तो उनका कहना उस टाइम ये था, हम लोग को ये बात की जानकारी थी, वो कह रहे थे हमारा दाखिल खारिज करवा दीजिए, हम पैसा दे देंगे। कौन बोले? खेसारी लाल यादव जी बोले उस टाइम, पूरा पेमेंट हम कर देंगे, आप दाखिल खारिज करवा। जो उनका कहना आज भी है, उनका कहना आज भी है कि आप दाखिल खारिज करवा दीजिए, हमको कब्जा दे दीजिए तो हम आपको पेमेंट करेंगे। आज भी ये बात हुई है। लेकिन जमीन तो इनका है ही नहीं, जमीन तो मेरा है, आपका है, जमीन मेरा है। ब्रेकिंग, अरे भैया देख लीजिए, ये जमीन जो है कह रहे हैं कि इनका है। अभी तक हम इनसे बात कर रहे थे, हमको पता ही नहीं था कि जमीन जो है खेसारी लाल यादव को मृत्युंजय नाथ पांडे ने जो दिया है वो जमीन एक्चुअल में इनका है। अब ये सिद्ध करेंगे कि ये जमीन इनका कैसे है। मामला समझिए कि खेसारी लाल यादव को केस जो है मृत्युंजय नाथ पांडे ने किया, उनका चेक जो है बाउंस करने का उन्होंने आरोप लगाया। दूसरी तरफ टाइटल सूट का केस किया और तीसरी तरफ जो है अब इनका जमीन है। अब ये कहाँ आपका कैसे जमीन हो गया? अच्छा ये बताइए कि जब आपका जमीन था तो आप घोड़ा बेच के सो गए थे क्या, कि आपको पता नहीं था कि आपका जमीन बेचा रहा है खेसारी लाल यादव, चेक ये कर रहे हैं? कहाँ थे आप? बातों पे तो मैं आ रहा हूँ। अभी तक तो ये चेक भी दे दिए, उसके बीच में आप बोल देते 15 दिन तक उनको लगा चेक देने में, तो उस बीच में आप बोल देते कि भैया चेक मत दिया, हमार जमीन बाबू नहीं बताओ। नहीं, वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैंने जो रजिस्ट्री कराई वो 11/10/2019 को कराई, अक्टूबर में। अच्छा, अब बाद में कराया? बाद में कराए, इससे पहले सब कुछ हो चुका है। मैंने समझिए बात को कि जमीन जो है जून में खेसारी लाल यादव खरीद लेते हैं और उसी जमीन को 11/10/2019 को ये खरीदते हैं। लेकिन जब भैया जमीन जो पहले खरीदता है उसका ना होता है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छे सवाल का बहुत अच्छा जवाब। जी जी जी। यह आप ये क्या निकाल? सुनिए, एक रजिस्ट्री है, मृत्युंजय नाथ पांडे ने जो जमीन बेची, वो जमीन तकरीबन आज से, देखिए बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा इसको क्या कहते हैं, हम बता दे रहे हैं आसान भाषा में। इसको कहा जाता है दर केवाला। केवाला का मतलब होता है कि आपका जो जमीन है उसका जो कागज होता है उसको आप लोग रजिस्ट्री का कागज कहते हैं, लेकिन इसको जब हिंदी में आप कहिएगा तो इसको दर केवाला कहते हैं। क्यों दर केवाला कहते हैं? क्योंकि ये जमीन का कागज जो है ये इनका नहीं है, ये इसके पहले वाले मालिक का होगा या उसके पहले वाले मालिक का होगा। ये आप ही का है रजिस्ट्री वाला? नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये पहले वाला का है क्योंकि पहले ऐसा लिखा जाता है। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। आपने अच्छा हुआ बोल दिया आपने जो भी बात। ये रजिस्ट्री का पेपर है, ठीक है। अब जो जमीन किसके रजिस्ट्री का कॉपी? मैं बता रहा हूँ, ये उनके रजिस्ट्री का पेपर है मनीष कुमार सिंह के ऊपर। मनीष कुमार सिंह का जो परिवार है 20/7/1987 को, आज से 13 और 23 कितना हुआ 37 साल पहले जमीन किसी और को रजिस्ट्री हो चुका था। किसके नाम से ये रजिस्ट्री हुआ था? मनीष कुमार सिंह के परिवार हैं, उनके नाम से, उन्हीं का कब्जा भी था उस टाइम उस जमीन पे। तो जब 1987 में ही मनीष कुमार सिंह के परिवार के नाम से रजिस्ट्री हो चुका है। जी, हाँ, शिव पुष्कर सिंह के नाम से रजिस्ट्री है। शिव पुष्कर सिंह के नाम से सर्वे रजिस्ट्री है 1987 में। तो जो जमीन मृत्युंजय नाथ पांडे ने रजिस्ट्री किया, वह जमीन तो अगर 37 साल पहले किसी को रजिस्ट्री हुआ है तो उस चीज़ को इनको क्लियर करके रजिस्ट्री करना चाहिए था। अच्छा, आपने जमीन कहाँ से खरीदा? अब सवाल आपका आया। इन दोनों लोगों ने जमीन लाला जी से खरीदा। इन लोगों का कहना है कि ये लाला जी की जमीन है, लेकिन मैंने जमीन पंडित जी से खरीदा, जिसके नाम से खतियान में। हम तो अभी समझ ही नहीं पा रहे, आप मृत्युंजय कुमार सिंह का 1987 में जमीन दिखा रहे हैं कि मृत्युंजय कुमार सिंह के नाम से है, तो लाला जी कहाँ से हो? सुनिए, मनीष कुमार सिंह ने जिससे लिखवाया वो लाला जी, मनिंदर कुमार श्रीवास्तव, ये लाला जी हुए। तो मनिंदर कुमार श्रीवास्तव से मनीष कुमार सिंह ने कब जमीन लिखवाया था? 1987 में, उनके पिताजी के नाम से 1987 में हुआ था, आज से 36-37 साल पहले। तो आपने कब जमीन खरीदा था? मैंने तो 2019 में।
मैंने 2019 में तो विषय को समझ किससे खरीदा था? मैंने खरीदा था। अब अच्छा सवाल, मैंने जो जमीन खरीदा है वो जिसके नाम से खतियान में दर्ज है, भागवत प्रसाद पांडे, पंडित जी से मैंने जमीन खरीदा, और उन लोगों ने जमीन लाला जी से खरीदा। तो विषय है कि जमीन लाला जी का है या पंडित जी का है। अब हम पूछे हैं आपसे, ये 1987 में मृत्युंजय कुमार सिंह ने खरीदा जमीन को, मनीष कुमार सिंह ने, तो ये जमीन को आपने लाला जी से या पंडित जी से कैसे खरीद लिया? इसलिए कि मेरे हिसाब से मैंने जब रिकॉर्ड निकलवाया तो एक खतियान में, मेरे पास खतियान में भागवत प्रसाद पांडे का नाम दर्ज है इस जमीन में। खतियान में ना है, लेकिन उससे तो खरीद लिए होंगे ये मनीष कुमार सिंह के। कोई नहीं खरीदा है, ये लोग खरीदे हैं पता नहीं बरबरदा कह के। ये भी गलत है ना जी, ये भी गलत है ना। 1987 मेरा सवाल ये है कि 1987 वाले गलत है, ये भी गलत है, मृत्युंजय नाथ पांडे भी गलत है, मनीष सिंह भी गलत है। अब पूरी बात सुन लीजिए। 1987 का रजिस्ट्री है, आप कह रहे हैं कि गलत है। उससे क्या हुआ, लिखवाने को तो कोई, सुनिए ना पूरी बात सुनिए, मैं 2 लाइन में सारी बातें खत्म कर देता हूँ आपकी, सुनिए बात को। मनीष कुमार सिंह ने जो जमीन लिखवाया, किससे लिखवाया? लाला जी से लिखाया, मनिंदर कुमार श्रीवास्तव से, लाला जी से, ठीक। मृत्युंजय नाथ पांडे ने जो जमीन लिखवाया वो लिखवाया लाला जी से, उसका रोशन श्रीवास्तव से, बात को ठीक है। एक वही जमीन वही प्लॉट मैंने जब लिखवाया, मैंने पंडित जी से लिखवाया। तो विषय ये है कि वो जमीन लाला जी का है या पंडित जी का है, तो वो दोनों ही मेरी नज़र में तो गलत है। उसके बाद अगर वो गलत नहीं होते तो मैंने जब खतियान होल्डर से ज़मीन लिखवाया, उसके बाद न्यायालय में गया मैं, तो न्यायालय ने मेरे पक्ष में 16 फरवरी को आदेश दिया और मुझे उस ज़मीन पे पार्टी बनाया। तो मतलब मैं खतियान होल्डर से, मैं राइट ओनर से ज़मीन लिखवा के बैठा हूँ। मैंने खतियान जो है जिनके नाम से है, पांडे के नाम से, वो आज तक बेचे ही नहीं थे जमीन। आज तक कोई नहीं बेचा था, कोई सिर्फ और सिर्फ आपको बेचे। हाँ, 100% कोई किसी को नहीं बेचा है, मैंने सिर्फ लिखवाया है। अच्छा, तो अभी किसके मैंने ये में कब्जा था वो जमीन? जी, अब वो जमीन मान लीजिए न्यायालय के पास है, न्यायालय के पास मामला चल रहा है, तो न्यायालय जब बताएगा। अभी जमीन पे मेरा कब्जा है, कल भी मैंने ये बात बोला और आज भी बोल रहा हूँ। इसी वजह से खेसारी लाल यादव ने चेक का। अच्छा, तो मैंने कब्जा जो है, जो आप लोग सोच रहे हैं कि कब्जा किसका है, वो जमीन पे इनका कब्जा। मैंने तो कल भी बोला है मीडिया में कि अगर वो मेरे से लेंगे तो मैं 2 दिन में काम बाउंड्री करके सब कुछ करके देने को तैयार, खेसारी लाल यादव को दे सकते, देने को तैयार हूँ। बिल्कुल, अभी भी बेच सकते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो लेने को। लेकिन देखिए अभी मामला न्यायालय में चल रहा है, तो मुझे बेचैनी नहीं है। बेचैनी जिन लोगों को होगी, जिनको पैसे की जरूरत है, चाहिए। मेरे तो है जमीन, मेरा है, मैं निश्चिंत बैठा हूँ। लेकिन इन लोगों को बेचैनी है कि मेरे को कहीं से पैसा मिल जाए, लेकिन वो पैसा जब तक नहीं देंगे, जब तक दाखिल खारिज नहीं होगा और जब तक जमीन पे कब्जा नहीं होगा। जमीन पे कब्जा मेरा है, मैंने जिस खतियान वाले से राइट ओनर से लिखवाया है, इनके परिवार में जमीन कभी किसी को बेचा ही नहीं है। 1000% ये सत्य है। मैं बोलूं? जी बोलिए। खेसारी लाल यादव से आपकी क्या कुछ बातें हुई है इस टॉपिक पे? देखिए, मेरी खेसारी लाल यादव से कोई बात नहीं हुई है। लोग अनर्गल बयानबाजी करते हैं कि ये बचाव कर रहे हैं उनका, ऐसा कुछ नहीं है। जब मेरे पास उनके भाई, बड़े भाई हृदय यादव का फ़ोन आया, तो मैंने अपना वहाँ पे हृदय यादव का जब बयान आया, फ़ोन आया मेरे पास, तो मैंने अपनी बातें बताई। बस संपर्क 2 दिन से हुआ, इससे पहले ऐसा कुछ नहीं है, और ना इन्होंने मेरे से कोई संपर्क किया अभी। ये बात है जी। जमीन अभी भी आप मतलब देने के लिए तैयार हैं खेसारी लाल यादव? राइट ओनर से लिखवा के बैठा हूँ। अब ऐसा तो नहीं ना है कि चेकवा जो बाउंस हुआ है या जो चेक स्टॉप हुआ है, वो आप कहीं से काना फूसी कर दिए खेसारी लाल यादव, ए भैया का है जमीन वाले तरह, जमीन हमारे कब्जा में बा? जो आप बात कहना चाहते हैं, उन लोगों के मन में यही चल रहा है कि पेमेंट यही रुकवा दे रहे खेसारी से बात करके। लेकिन सच्चाई है कि मैं इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट मेरा नहीं है, मेरा जमीन है, मैं बैठा हूँ। कहाँ से उनको पता चल गया कि 15 दिन रजिस्ट्री से पहले नहीं पता चला कि खेसारी लाल यादव को कि भैया जमीन का राइट ऑनर नहीं है, और कैसे बाद में पता चल गया कि राइट ऑनर वो नहीं है? नहीं, इसलिए जब उन्होंने बोला कि हमारा दाखिल खारिज करवा दीजिए, हमें कब्जा दे दीजिए, तो ये दोनों मामलों में फेल हो गए। दोनों मामलों में फेल हो गए। ना इन्होंने दाखिल खारिज करवाया खेसारी लाल यादव जी का, ना उनको कब्जा दिया। तो इस वजह से आज भी तैयार हैं कि दाखिल खारिज करवा दो, कब्जा करवा दो तो हम पैसा दे दें? हाँ, आज भी वो तैयार हैं। आज भी बात हुआ है, आपके सामने बात हुआ था। वो कह रहे हैं कि दाखिल खारिज करवा देंगे और कब्जा दे देंगे, तो हम पैसा देने को तैयार हैं। और ये दोनों काम कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। आपने राइट ऑनर से लिया है? जी, जब होगा वो मेरे साथ। जमीन आखिर किसकी थी? पहले वो जमीन भागवत प्रसाद पांडे के लड़के हुए झूलन पांडे, उनकी जमीन थी वो। और आपने किसे रजिस्ट्री करवाया? मैंने झूलन पांडे के लड़के से रजिस्ट्री कराया। बहुत लंबा कहानी था, बहुत सरल तरीके से आप लोगों के बीच में हम ला दिए। बाकी खबर में इतना ही। आप देख रहे थे आशा एक भारत, और आप बताइए कि भैया खेसारी लाल यादव को
जो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बेल रिजेक्ट हुआ है, जेल भी हो सकती है, कई सारे मीडिया रिपोर्ट में चल रहा है, तो हम भी आ गए थे और रजिस्ट्री है, देखिए इनका रजिस्ट्री जो है, ये इनका रजिस्ट्री है और ये रजिस्ट्री जो है लेके बैठे हुए हैं और ये खतियान है, दोनों चीज ये साथ में लेके बैठे हुए हैं। मेरे पक्ष में कोर्ट का आदेश है। कौन से कोर्ट से आदेश हुआ? सब जज 9 छपरा बिहार न्यायालय, जिसमें टाइटिल जिस कोर्ट में इन्होंने जमीन पे जाकर केस किया था, जमीन बेचने के 1 महीने बाद, जो खेसारी लाल यादव को जमीन बेचा गया, बेचने के बाद 1 महीने जाकर के खुद केस कर देते हैं सब जज 9 में, उसी कोर्ट से मेरे पक्ष में आदेश आया कि नहीं, धर्मेंद्र पांडे को पार्टी इस केस में बनाया जाए, क्योंकि ये राइट ऑनर से लिखवा है। हाँ, ये उसका आदेश है 16 फरवरी का। चलिए, तो मामला अगर न्यायालय से जब मिल गया आदेश तो फिर अटका कहाँ है? पार्टी बनने का आदेश मिला है कि इनको पार्टी बनाया जाए, ये उस जमीन के हकदार हैं, हो सकते हैं। फैसला मतलब अभी तो केस चलेगा। तो मेरा कहना 2 बात है जी। अब मैं मतलब मेन 2 पॉइंट बोलना चाहता हूँ। पहला पॉइंट, अगर ज़मीन पे न्यायालय में मामला चल रहा है तो न्यायालय का सम्मान करें, न्यायालय के फैसले का इंतज़ार करें। कोर्ट का जो फैसला आएगा माननीय न्यायालय का, वो सर्वमान्य होगा। तो आप ज़मीन पे भी केस चल ही रहा है। अब रही बात खेसारी लाल यादव का चेक बाउंस और उनका वारंट हुआ है, तो उस पर भी तो ज़मीन पे आपने कोर्ट केस किया है चेक बाउंसिंग पे, उसको वो भी मामला माननीय न्यायालय में चल रहा है, उसका भी इंतजार करिए। दोनों मामले न्यायालय में हैं, न्यायालय का फैसले का इंतजार करें। बेचैनी का कारण क्या है? मीडिया को बुला के हौतब्य करके खेसारी लाल को परेशान करके टॉर्चर करके वह पैसा दे दें। अब पैसा इनको 5 रुपया नहीं मिलने वाला है, ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको। हाँ बिल्कुल भैया, समझ लीजिए, पैसा जो है 5 रुपया भी नहीं मिलेगा। ये कह रहे हैं खेसारी लाल यादव को कितना भी टॉर्चर कर ले, खेसारी लाल यादव को जमीनवा जो है ना हम ही देंगे। खेसारी लाल यादव ये ऐसे इंसान हैं, अगर प्यार से मांगेगा तो सब दे देंगे, लेकिन परेशान करके 5 रुपया नहीं मिलेगा। ये मैं जानता हूँ। मेरी बात हृदय यादव जी से होती है, उनके भाई से जो बातें होती है वो मेरे से शेयर करते हैं। तो सच्चाई है कि कुछ मिलने वाला नहीं है। इस चीज़ को लोग बोले, न्यायालय के फैसले का इंतजार करें। जो न्यायालय का फैसला आएगा मैं उसको मानूंगा और वो सबको मानना चाहिए, सर्वमान्य होना चाहिए। चलिए, खबर में इतना ही। आप देख रहे थे आशा एक भारत, और वीडियो पसंद आए तो खूब सारा शेयर कीजिएगा। बाकी समझ जाइए कि क्या है लोचा, क्या है पेच। हम तो आए हुए हैं अभी छपरा में। छपरा का कौन सा ये जगह है जी? रसूलपुर थाना में असहनी ग्राम हुआ। असहनी ग्राम है, और यहाँ हम लोग पहुंचे हुए हैं। हम लोग जमीनी हकत जानने के लिए आए हुए थे कि भैया क्या है मामला, कहाँ फंस रहे हैं ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव। और बहुत लंबा कहानी था, शॉर्ट फॉर्म में हमने समझाने की कोशिश की है। पूरा वीडियो आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।